फिल्मों में तलवार चला लेने से झांसी की रानी नहीं बन जाओगी तुम। तो आज रावण का ये पुतला जलाएंगे, जो तीर चलाएंगे, न जाने ये कितनी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रखे होंगे, न जाने कितने घोटाले में लिप्त होंगे ये। क्या इनका अधिकार बनता है कि ये रावण का पुतला जलाएं? क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों का समर्थक है, अपराधियों का समर्थक है, हत्यारों लुटेरों का समर्थक है। बर्थडे भी जो मन रहा है, जो आज पार्टी नाम नहीं खोली जा रही है, वजह सिर्फ यही है क्योंकि मामला सरकार का है। जब बलात्कारियों को माला और फूल पहनाए जाएंगे, लड्डू बांटा जाएगा। रावण के अशोक वाटिका में महिला सुरक्षित है, लेकिन भाजपा की वाटिका में उस बेटी सुरक्षित नहीं है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के लिए लगातार जो है देश के हर कोने से आवाज़ उठ रही है और इंसाफ की मांग हो रही है। अब एसआईटी ने भी काम करना शुरू कर दिया और केस में से कई परतें हटाना शुरू कर दी है और खुलासा हो चुका है कि कोई ना कोई वीआईपी गेस्ट तो वहाँ पर आता है। और एक बड़ा खुलासा हुआ है, दिल्ली से तार जुड़े हैं कि राजनीतिक पार्टी, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम आया है। सिर्फ पार्टी बोला है कि उन्होंने बर्थडे के लिए रिसोर्ट बुक कराया था। तो सवाल कई खड़े कर दिए कि कौन सी वो पार्टी है, क्या वीआईपी गेस्ट, कौन कौन से वीआईपी गेस्ट है, क्या उसे पर्दा उठेगा या नहीं उठेगा। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा भाई हमारे साथ है। गामा भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है, नवरात्रि बीत चुकी है, तो अब क्या लगता है जो है अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज विजयदशमी है और विजयदशमी हम इसलिए मनाते हैं कि बुराइयों पे अच्छाई की जीत दिखाया गया है। रावण का पुतला दहन भी हम आज करते हैं। और पुतला दहन हम क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दशानन थे वो, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे रावण जी। लेकिन उसके बावजूद उनका पुतला दहन किया जाता है। सिर्फ एक गलती उन्होंने की थी, माता सीता का हरण किया था। लेकिन माता सीता के हरण के बावजूद भी उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। माता सीता के अंगरक्षक के रूप में महिला राक्षसनी को रखा। कभी माता सीता के मर्जी के खिलाफ, माता सीता की मर्जी के खिलाफ रावण ने माता सीता पे हाथ नहीं डाल पाया। उसके बावजूद आज हम रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन आज इस सरकार में, सरकार के लोग खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं। इस सरकार में खुलेआम बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। आपने देखा होगा बिल्किस बानो का प्रकरण, जिसमें 11 बलात्कारियों को ये सरकार रिहा करती है और उसका सम्मान करने का काम किया जाता है। क्यों ना हो अंकिता भंडारी जैसे अनेकों बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार। जब सरकार ही उसको मैनिपुलेट करेगा, सरकार के लोग ही उसे सम्मान देने का काम करेंगे, जब बलात्कारियों को माला और फूल पहनाए जाएंगे, लड्डू बांटा जाएगा, जब कातिलों पर हमलावरों को स्वागत करने का काम सरकार में सरकार के लोग करेंगे, तो अपराधियों का मन तो स्वतः ही बढ़ना है। क्या लगता है वीआईपी का लिस्ट में कभी नाम वहाँ पे खुलेगा या नहीं खुलेगा? देखिए, हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सबको दिख रहा है कि वो बेटा किसका है, भाजपा के मंत्री का बेटा है। भाई किसका है, भाजपा के मंत्री का भाई है। वो रिसोर्ट किसका है, भाजपा के नेता का रिसोर्ट है। उसमें बर्थडे भी जो मन रहा है, जो आज पार्टी नाम नहीं खोली जा रही है, वजह सिर्फ यही है क्योंकि मामला सरकार का है। अगर उसी में कोई और पार्टी होती, हमारी पार्टी होती, समाजवादी पार्टी होती, कांग्रेस होती, तो अब तक तो मीडिया दिखा दिया होता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटा का बर्थडे या उसका बर्थडे था, उसमें ये कांड हुआ। वो वीआईपी का नाम खोल देते ये लोग। लेकिन आज वीआईपी का नाम खोलने में इन गोदी मीडिया को इतना दर्द हो रहा है, लेकिन जनता को पता है क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों का समर्थक है, अपराधियों का समर्थक है, हत्यारों लुटेरों का समर्थक है। कई सीसीटीवी फुटेज वहाँ से वायरल हुए हैं। आपने देखा हो एसआईटी की टीम ने जारी भी किए हैं कि वहाँ पे होता था कुछ देर भर पार के लिए जबरदस्ती जो है ढकेला जाता था लड़कियों को। अरे भाई, आसाम में जो पकड़ा गया भाजपा का उपाध्यक्ष ही तो था, क्या था वो, उपाध्यक्ष था वो देह व्यापार का धंधा करता था। राजस्थान में पकड़ा गया वो भाजपा का नेता, वो वेश्यावृत्ति का धंधा करता था। गुजरात में जो हालात है वो सबके सामने है। जिस गुजरात में महात्मा गांधी जन्म लेते हो, जिस गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जन्म लेते हो, जिस गुजरात में ड्राई क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, वहाँ पे खुलेआम दारू बिक रहा है, जहरीली शराबे और ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। तो ये खेल सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन एक खुलासा ये भी हुआ है कि पहले कहा गया था कि जो हत्या हुई है वो गुस्से में आके ऐसी झड़प में फेंक दिया गया, लेकिन अब साफ हो गया कि अपने आप को बचाने के लिए पुलकित आर्या ने उनकी हत्या की, अंकिता की। देखो, अपने आप को बचाने, ये तो अब
ये तो अपने आप को बचाने के लिए इतने सारा ड्रामा गढ़ने का काम किया। लेकिन जब जनता अग्रेसिव हुई है, जनता सड़कों पे आई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी सरकार भाजपा की, बिल्कुल पुष्कर धाम ही भाजपा का। उसने चाहा कि इस केस को दबा ले हम, क्योंकि उसमें राज्य मंत्री भी है उसका भाई। लेकिन जब जनता सड़कों पे आई है, उसके माता पिता जब सड़कों पे आ गए हैं, तब जाकर के दबाव में SIT टीम की गठन किया गया है और आज परत दर परत उभरता जा रहा है। आप भी पंडित जी, और सबसे बड़ा इस केस में भी हाथरस जैसा दोहराया गया। कुछ माँ से बोला गया कि सुबह अंतिम संस्कार होगा, सकल चेहरा जो है बेटी का नहीं दिखाया जाता माँ बाप को। इस सरकार में हर वो परिपाटी बदल चुका है। आप सिर्फ कहने के लिए हिंदू हो, आपका संस्कार हिंदू तरीके से नहीं होगा। आज भी हमें वो दिन याद है जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के पिता और उसका भाई DM से कहता रहा कि भाई एक बार हमें शकल दिखा दो, और दिन में हम संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन आज भी वो दिन याद है कि उसके लातों पे सीने से मारने का काम DM ने किया था, और वही यहाँ भी हुआ है। तो जब तक ये राज रहेगा, जब तक भाजपा रहेगी, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन में अपने लोगों से, आम हिंदुस्तानियों से, कि ये हिंदुस्तान वीरों का हिंदुस्तान है। वीर रस के कवि यहाँ जन्म लिए हैं। बहुत दिन हो गया तुम्हें सहते हुए अपनी माँ बहनों का अपमान। अब भैया मत सहो अपमान, निकलो सड़कों पे। ये जो आज रावण का ये पुतला जलाएंगे, जो तीर चलाएंगे, न जाने ये कितनी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रखे होंगे, न जाने कितने घोटाले में लिप्त होंगे। ये क्या इनका अधिकार बनता है कि ये रावण का पुतला जलाएं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे रावण जैसे आज तो तुम हर घर में रावण बने बैठे हो। जितने भी शासक हो सबके सब तुम गुंडागर्दी का आलम एकदम बेताज बादशाह बन चुके हो, और फिर भी तुम एक तरफ रावण को जलाने की बात करते हो। और हमारे देश में बेटी सुरक्षित नहीं। नवरात्रा जैसा त्योहार जिसमें महिलाओं की पूजा होती है, माँ शक्ति की पूजा होती है, और इस उम्मीद से होती है कि घर में सुख शांति समृद्धि हो, देश का मान सम्मान बढ़े। लेकिन जब हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो कहे का मान, कहे का सम्मान। लेकिन जो महिला नेता है, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर कंगना रनावत अभिनेत्री, बहुत बोलती है, लेकिन इसमें चुप। तो महिला सुपर्णरेखा भी थी ना, महिला केक्सी भी थी। महिला जो है, महिला होना ही परिपूर्ण नहीं है। महिला के साथ साथ आपको परिपूर्ण महिला होना, जो महिला का एक स्वभाव होता है, वो होना जरूरी है। ये लोग स्वार्थी महिला हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जनता के बीच नजर आए थे। आज सत्ता प्राप्त हो गया तो सुख भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चुड़िया नहीं भेजेंगी अब, न चुड़िया ये प्रधानमंत्री जी को भेजने वाली है, न उनसे कहने वाली है कि आज बहन बेटी का जो अधिकार जो है सुरक्षित नहीं रह गया। कहते हैं कि मैं झांसी लक्ष्मीबाई हूँ। अजी कहने मात्र से हर कोई झांसी की रानी बन गई तो फिर झांसी की रानी होगी क्यों? ये तो बताओ। फिल्मों में तलवार चला लेने से झांसी की रानी नहीं बन जाओगी तुम। झांसी की रानी के लिए बहुत सारी कुर्बानियों का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार में या फिर राजस्थान में कुछ हो, जब अलग सरकार में हो तो स्मृति ईरानी और कंगना रनावत दोनों बहुत बोलते हैं। हाँ, तो अब कहाँ है? अब कहाँ है वो झांसी की रानी? क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं है? क्या वो भारत माँ की बेटी नहीं है अंकिता? क्या बिल्किस बानो भारत माँ की बेटी नहीं है? क्या मनीषा वाल्मीकि भारत माँ की बेटी नहीं थी? तो ये सब कई सवाल उठते हैं। ये लोग वहीं जवाब देते हैं जहां ये अपने आप को मजबूत नजर आते हैं। एक सवाल मतलब हर जब केस होता है तो एक मेरा अनुमान है, मतलब अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि धर्म देख के कि लड़की किस जाति की है, हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, राजपूत है, दलित है, उसके बाद लोग आवाज़ उठाते हैं। ये कब खत्म होगा? आरोपी को भी बचाने में लग जाते हैं, ये क्या है? तो जब तक ये खत्म कब होगा पंडित जी? ये खत्म तब होगा जब गोदी मीडिया पे बैन लग जाएगा। गोदी मीडिया पे लग जाए? गोदी मीडिया जब तक सरकार प्रायोजित प्रोग्राम चलाता रहेगा तब तक ये हालात बना रहेगा। जनता का दिमाग डाइवर्ट करने का काम गोदी मीडिया करती है। आज हर चीज में जाति देखा जा रहा है, जो गलत है, क्योंकि बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, वो देश की बेटी है। अंकिता के लिए आप लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहेंगे? बिल्कुल, अनवरत उठाते रहेंगे। और आज श्रद्धांजलि भी मैं देना चाहूँगा। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया था, वो आज का ही दिन था। थार गाड़ी से भाजपा के रावण
का बेटा जो है, रावण का बेटा, रावण गृह मंत्री है ना भाई, तो रावण ही तो है वो। और रावण का बेटा जो है हमारे किसानों पे थार गाड़ी चलाने का काम करता है। तो मैं उनकी याद में अपने सर को झुकाता हूं और नमन करता हूं कि परमपिता परमेश्वर उन किसानों को के आत्मा को शांति दे और इस दुराचारी को सख्त सख्त सजा मिले। बिल्कुल साफ तौर पे जो है अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ जो है आपको देखो हर कोने से हम दिखा रहे हैं, भारत के हर कोने से लगभग बेटी के लिए आवाज़ उठ रहा है। और ये आवाज़ उठाना चाहिए धर्म को भूल के। जब तक आप बेटी में या आरोपियों में धर्म देखते रहेंगे तब तक जो इस तरीके से जो केस है वो रुकेंगे नहीं। एक बड़ी बात जो पंडित जी ने कही है कि रावण जिसका आज विजयदशमी है, आज पुतला पूरा देश में जलाया जाता है और कई सालों से मतलब ये है कि जलाया जाता है। और एक गलती की थी उन्होंने कि माता सीता का हरण किया था और बिल्कुल सुरक्षित रही थी, लेकिन लगातार जो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। अभी जो अंकिता भंडारी की बात करें, जो रिसोर्ट में जो उनके साथ रावण के अशोक वाटिका में महिला सुरक्षित है, हाँ। लेकिन भाजपा की वाटिका में उस बेटी सुरक्षित नहीं है भैया। बिल्कुल, तो सवाल ये उठता है कि जब वो उन लोगों को क्या सजा होगी जो लगातार बेटियों के साथ ऐसा बलात्कार कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और आपको भी सोचना चाहिए कि आपका मुद्दा क्या, महंगाई रोजगार होगा या फिर एक फिल्म होगा। जरूर सोचिए और कमेंट जरूर करिए। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।